जय भारत, जय भीमराय। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं डॉक्टर तेल तुंबड़े के कल हुई अरेस्ट के बारे में बोलने को आपके सामने आया हूं। अभी मैंने एनडीटीवी पर उसके कल के अरेस्ट यानी कोर्ट में जाने के पहले वो अपने बड़े खुशी का चेहरा दिखाते हुए गाड़ी में बैठे और वो कोर्ट में हाजिर होने के लिए गए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एल्गार परिषद का ऑर्गेनाइजर मैं था। जस्टिस पीबी सावंत के मार्गदर्शन के चलते हमने एक परिषद ली थी। परिषद का मकसद था कि जो भी देश में कम्युनल 2014 का भारत क्या है ये लोगों को समझाने के लिए, विशेषतः युवाओं को समझाने के लिए, विशेषतः अम्बेडकरवादी युवाओं को समझाने के लिए वो एल्गार परिषद का हमने आयोजन किया था। एल्गार परिषद में हमने आए हुए सभी युवाओं को शपथ दिलवाई थी कि हम आखिरी सांस तक कभी भी ये कम्युनल फोर्सेस को वोटिंग नहीं करेंगे। ये सभी जितने भी 11-12 लोग अरेस्ट हुए हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी ढंग से हम देखेंगे तो इनका एल्गार परिषद से बिल्कुल संबंध नहीं, सिर्फ ढवड़े छोड़ के। क्योंकि ढवड़े को पहले ही कोर्ट ने बरी कर दिया है और गवर्नमेंट को सुनाया भी कि आप युवाओं को अरेस्ट करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो वो ढवड़े छोड़ के बाकी सब लोग हमें मालूम तक नहीं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था, ना उनको उनसे कुछ पैसे लेने का सवाल था। एल्गार परिषद को इन्होंने फाइनेंस किया, ये तो इतनी सरासर झूठ बात है कि उस परिषद को हमने कुछ खर्च नहीं किया है। उसके बारे में हमने कई बार मीडिया के सामने बोला है। तेल तुंबड़े अंबेडकर के पोती के हस्बैंड और बहुत विद्वान, कई किताबें लिखी है, दुनिया भर में लेक्चर्स देते हैं और विचारों से लेफ्टिस्ट है। इन्हें लेफ्टिस्ट होना ये गुनाह है, ये मोदी के राज में पहली बार हमें मालूम हुआ। और साईं बाबा जिसको दोनों पाए नहीं है वो जेल में सड़ रहा है। ऐसे कई लोग हैं केवल मोदी को वैचारिक विरोध करते हैं, संघ को वैचारिक विरोध करते हैं, इसलिए वो जेल में सड़ रहे हैं। तेल तुंबड़े का भी ऐसा ही है। तेल तुंबड़े न हमारे परिषद में आए थे, न हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक था, न हम कभी मिले थे। एक आध दूसरे फंक्शन में कहीं मिले होंगे तो वो भी मुझे याद नहीं। तो उनका संबंध हमारे एल्गार परिषद से लगाकर इतने दिन वो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे एक पूर्ण एहसास हुआ है कि 2014 के बाद जो एक प्रिंसिपल था कि बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, जामीन हमारा हक है और जेल में जाना ये अपवाद है। लेकिन वो आज हो रहा है, आजकल हो रहा है। कई लोग जिन्होंने संघ से पंगा लिया वो सब जेल में है। लालू जेल में है, या 11-12 लोग जेल में है। ये अभी नवलखा बेचारा, हमने तो अभी तक उसका नाम भी नहीं सुना था, वो भी जेल में गया, अभी आज गया। वो भारद्वाज, बहुत लोग जेल में है क्योंकि उनका एल्गार परिषद से संबंध, उनका भीमा कोरेगांव संबंध था। अरे भीमा कोरेगांव का संबंध था तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सेंट्रल का इंटेलिजेंस है, स्टेट का इंटेलिजेंस है। उल्टा भिड़े एक बोटे के खिलाफ उसी दिन कंप्लेंट हुई, 8 दिन पर उस पर तपास हुआ। नांगरे पाटिल ने कमेटी अपॉइंट की, डीआईजी नांगरे पाटिल ने, वो बीजेपी का अध्यक्ष था, उसने रिपोर्ट दिया कि सिर्फ भिड़े एक बोटे का ही संबंध है, बाकी किसी का संबंध नहीं। वो उस समय का झूठा बदमाश चीफ मिनिस्टर, खुद गुनहगार, उसने नकारा कि वो हमने कमेटी अपॉइंट नहीं की थी।
लेकिन कमेटी का रिपोर्ट है हमारे पास। और बाद में 8 दिन के बाद कोई भिड़े का शिष्य दामगुड़े कंप्लेन करता है और एल्गार परिषद का नक्सलाइट से संबंध जोड़ता है और बस आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। यानी इतने बड़े सरकार को उस समय महाराष्ट्र की सरकार भी भाजपा की थी, ऊपर तो भाजपा की है ही, दोनों सरकार उनके होने के बावजूद पहले 8 दिन में उनको कुछ मालूम नहीं हुआ कि ये लोगों का संबंध है। और परिषद के पहले मालूम होना चाहिए था। आपने पुलवामा किया, इंक्वायरी नहीं की। आपने पठानकोट हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई। आपने उरी किया, इंक्वायरी नहीं हुई। आपने गुजरात किया, इंक्वायरी नहीं हुई। आप खुद ओबीसी नहीं है, उसकी भी इंक्वायरी नहीं होती। आपकी बाबरी मस्जिद आपने ढोई, इंक्वायरी नहीं हुई। अरे भारत को कहां के कहां ले गए आप लोग। तो इसलिए मैं आप सबको नम्रतापूर्वक बोलता हूं कि इनका एल्गार परिषद से कोई संबंध नहीं। ये सभी लोगों के खिलाफ 100% झूठे सबूत जब इकट्ठा करके उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। मैं खुद रिनाउंड क्रिमिनल लॉयर था, सब महाराष्ट्र देश जानता है। मैं खुद सरकारी वकील था, मैं खुद जज था और कई क्रिमिनल केसेस में हमने कई लोगों को जेल भेजा है या उनकी मुक्तता की है। लेकिन ऐसी झूठ केस हमारे सामने कभी आई नहीं। ऐसा झूठी सरकार कभी हुई नहीं। इसलिए हम सब, मैं बोलता हूं, सभी बहुजनों को बोलता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के मन में भारत था, जो संविधान को अपेक्षित भारत है, वो अभी कभी होने वाला नहीं है। जब तक हम सब संविधान के दायरे में संगठित होकर अहिंसात्मक मार्ग से बाबा साहब ने दिए रास्ते पर नहीं चलते, संघर्ष नहीं करते, लाखों लोग रास्ते पर नहीं लाते, मोदी शाह जाना बिल्कुल अशक्य है। शायद 2024 में वो पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ेंगे अभी, क्योंकि हम उनके सब हथकंडे अभी खत्म हो गए, छिड़ेंगे और 2024 का इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। मैं आप सबको विनती करता हूं कि इस माध्यम से आपको गुस्सा आने दो, उठो, लड़ने की तैयारी करो। लड़ना यानी ये हरामजादे कहते हैं कि हम लोगों को उकसाता है। मैं उकसाता नहीं, मैं संविधान के दायरे में अहिंसात्मक नीति से बाबा साहब ने, गांधी ने दिखाए मार्ग पर चलने की विनती करता हूं। जय भारत।